हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो आ, इस्कॉन औरंगाबाद के जितने हमारे भक्त हैं उनके लिए अब हम श्रीमद् भागवत क्लास ले रहे हैं। आज श्रीमद् भागवत क्लास जो है वह तीसरे अध्याय के पहले तीसरे स्कंद पहला अध्याय और 13वां श्लोक। पहले हम थोड़ा कीर्तन करेंगे, उसके बाद फिर श्लोक उच्चारण करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन बल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, जमुना तीर वनचारी, यमुना तीर वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन बल्लभ गिरिवरधारी, गोपी जन बल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, यमुना तीर वनचारी, यमुना तीर वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले, श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिने ते नामिने, नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यादेशतारिणे, श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय श्री हरिनाम संकीर्तन की जय श्रील प्रभुपाद की जय अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय जय निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। तो आज हम श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद से अध्याय 1 अध्याय का शीर्षक है विदुर द्वारा पूछे गए प्रश्न श्लोक क्रमांक 13 उस पर चर्चा कर रहे हैं। तो पहले हम श्लोक उच्चारण करेंगे, तत्पश्चात अनुवाद, तात्पर्य और फिर विश्लेषण। अगर आप सभी को हमारी आवाज़ सुनाई दे रही है तो अच्छी बात है। अगर आवाज़ सुनाई ना दे तो कृपया करके आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। और दूसरी चीज़, प्रवचन के दौरान या प्रवचन उपरांत आपके मन में अगर कोई प्रश्न हो तो वह भी आप कमेंट सेक्शन में लिख दें। हमारे एक भक्त हैं द्विजमणि गौर प्रभु, वो उस कमेंट सेक्शन पर ध्यान दे रहे हैं और हमें मैसेज कर देंगे। वह आपके प्रश्न हम तक पहुंचा देंगे और फिर आपके प्रश्नों को यहाँ पर हम दोहराएंगे और उत्तर देने का प्रयास करेंगे। हरे कृष्ण। तो यह है श्लोक नंबर 13।
स एष दोषः पुरुष द्विड आस्ते गृहान् प्रविष्टो यम् अपत्य मत्या पूष्णासि कृष्णाद् विमुखो गत श्रीस त्याजस्वसैवं कुल कौशलाय स एष दोष पुरुष द्विदास्ते गृहान् प्रविष्टो यमपत्यमत्या पुष्णासि कृष्णाद् विमुखो गतः श्रीस् त्यजाश्वशैवं कुलकौशलाय स एष दोष पुरुष द्विडास्ते गृहान् प्रविष्टो यमपत्यमत्या पुष्णासि कृष्णाद् विमुखो गतः श्रीस् त्यजाश्वशैवं कुलकौशलाय स एष दोष पुरुष द्विडास्ते गृहान् प्रविष्टो यमपत्यमत्या पुष्णासि कृष्णाद् विमुखो गतः श्रीस् त्यजाश्वशैवं कुलकौशलाय। तब हम शब्दार्थ देखेंगे। सह वह एष यह दोषः साक्षात अपराध पुरुष द्विता श्री कृष्ण का ईर्ष्यालु आसते विद्यमान है गृहान घर में प्रविष्टः प्रवेश किया हुआ यम जिसको अपत्यमत्या अपना पुत्र सोचकर पुष्णासी पालन कर रहे हो कृष्णात कृष्ण से विमुखः विरुद्ध गत श्रीह प्रत्येक शुभ वस्तु से विहीन त्यज त्याग दो आशु यथाशीघ्र अशैवम अशुभ कुल परिवार कौशलाय के हेतु। अनुवाद: तुम साक्षात अपराध रूप दुर्योधन का पालन पोषण अपने अच्युत पुत्र के रूप में कर रहे हो, किंतु वह भगवान कृष्ण से ईर्ष्या करता है। चूंकि तुम इस तरह से कृष्ण के अभक्त का पालन कर रहे हो, अतएव तुम समस्त शुभ गुणों से विहीन हो। तुम यथाशीघ्र इस दुर्भाग्य से छुटकारा पालो और सारे परिवार का कल्याण करो। तात्पर्य: श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। अच्छा पुत्र अपत्य कहा जाता है, अर्थात वह पिता को नीचे नहीं गिरने देता। पिता के मरने पर पुत्र भगवान विष्णु को प्रसन्न करके क्षमा कीजिएगा, पिता के मरने पर पुत्र भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ संपन्न करके अपने पिता की आत्मा की रक्षा कर सकता है। यह प्रथा भारत में अब भी प्रचलित है। अपने पिता की मृत्यु के पश्चात पुत्र भगवान विष्णु के चरण कमलों पर यज्ञ करने के लिए गया जाता है और इस तरह पिता पथच्युत यदि हो गया हो, पिता की आत्मा का उद्धार करता है। किंतु यदि पुत्र पहले से विष्णु का शत्रु हो
तो भला ऐसे शत्रु भाव में वह भगवान विष्णु के चरण कमलों में यज्ञ कैसे कर सकता है? श्री कृष्ण प्रत्यक्ष भगवान विष्णु हैं और दुर्योधन उनकी ओर शत्रुवत था। अतएव वह अपने पिता धृतराष्ट्र की मृत्यु के बाद उसकी रक्षा नहीं कर सकता था। विष्णु की ओर अपनी श्रद्धा विहीनता के कारण उसका तो स्वयं का पतन होना है, तो फिर वह अपने पिता की रक्षा कैसे कर सकेगा? विदुर ने धृतराष्ट्र को सलाह दी कि यदि वह अपने परिवार का कल्याण देखना चाहता है तो यथाशीघ्र वह दुर्योधन जैसे अयोग्य पुत्र से अपना पिंड छुड़ा ले। चाणक्य पंडित के नीति उपदेशों के अनुसार ऐसे पुत्र से क्या लाभ जो न तो विद्वान है न भगवत भक्त। यदि पुत्र भगवत भक्त नहीं है तो वह अंधे नेत्रों के समान पीड़ा का कारण होता है। कभी कभी चिकित्सक ऐसी व्यर्थ आँखों को अपने गोलकों से निकाल देने की सलाह देता है जिससे निरंतर पीड़ा से छुटकारा मिल सके। दुर्योधन अंधे कष्टकारक नेत्रों के तुल्य था। वह धृतराष्ट्र के परिवार के लिए महान विपदा का स्रोत होगा, जैसा कि विदुर ने पहले ही देख लिया था। अतः विदुर ने अपने ज्येष्ठ भ्राता को इस कष्ट के स्रोत से छुटकारा पाने की ठीक ही सलाह दी थी। धृतराष्ट्र ऐसे साक्षात अपराध को इस भ्रमपूर्ण धारणा से पाल पोस रहा था कि दुर्योधन अच्छा पुत्र है जो अपने पिता को मुक्ति दिलाने में समर्थ है। तो यहाँ पर तात्पर्य समाप्त होता है। अब मंगलाचरण गाकर हम इस पर विश्लेषण करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज का भी जो श्लोक है और उस श्लोक में जो उपदेश हमें प्राप्त है वह बड़ा ही महत्वपूर्ण है। शुकदेव जी महाराज परीक्षित जी को ज्ञान दे रहे हैं, क्योंकि परीक्षित जी ने पूछा था कि किस कारणवश विदुर जी जो हैं वन में थे और वन में मैत्रेय जी से वह मिले, तो यह मैत्रेय विदुर जो मिलन है उस मिलन में विदुर जी का वहाँ पर उपस्थित रहना, इसका कारण क्या है? तो परीक्षित जी को संदर्भ दे रहे हैं, उन्हें समझा रहे हैं कि कैसे विदुर जी उस जगह पहुँचे, वन में कैसे विदुर जी उपस्थित हैं, यह समझाने का प्रयास कर रहे हैं शुकदेव जी महाराज। और
उसी संदर्भ को समझाते हुए विदुर जी उस संदर्भ में संदर्भ के विदुर जी का वहाँ पर उपस्थित होने का जो कारण है, उस कारण के संदर्भ में शुकदेव जी समझाते हैं कि एक समय विदुर जी को धृतराष्ट्र ने बुलाया था अपने महल में और वहाँ पर चर्चा हुई थी, और उस चर्चा का जो फल था, उस चर्चा के अंत में ऐसा कुछ प्रसंग उठा जिसकी वजह से विदुर जी को महल छोड़ना पड़ा और वन में जाना पड़ा। तो आगे वो प्रसंग क्या थी या क्या घटना घटी उस समय, वो आगे के श्लोकों में पता चलेगा। आज जो श्लोक है जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं, उसमें विदुर जी धृतराष्ट्र को, जो उनके ज्येष्ठ भ्राता हैं, उनको बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही जरूरी सलाह दे रहे हैं। और वह सलाह विदुर जी को इतनी आवश्यक लग रही है कि स्पष्ट रूप से विदुर जी वह सलाह जो है वह धृतराष्ट्र जी को दे रहे हैं। विदुर जी समझा रहे हैं धृतराष्ट्र जी को कि उनका जो पुत्र स्नेह है वो उनके लिए हानिकारक है। जब भी अवसर मिलता विदुर जी को तो धृतराष्ट्र जी को यही बात समझाया करते थे, किंतु मोह का स्वभाव ऐसा होता है कि जब व्यक्ति मोहग्रस्त हो जाए तब मोह के कारण वह उन्हीं चीज़ों पर ध्यान दे सकता है जिसमें उसका मोह है। जिस प्रसंग, वस्तु, व्यक्ति से वो विमोहित हो चुका है, उसी में वह अपना ध्यान देता है, उसी में उसका मन लगता है। और अगर उसे उसके विपरीत, उससे हटकर या उस मोह को खंडित करते हुए कोई भी उपदेश प्राप्त हो जाए तो उन उपदेशों में उसका मन लगता नहीं। और इसका प्रतीक जो है, जो बहुत ही सुंदर उदाहरण है या प्रमुख उदाहरण है, वह है धृतराष्ट्र जी। तो धृतराष्ट्र जी कभी भी विदुर की बात को खोटा नहीं कहते थे। वो ये नहीं कहते थे कि विदुर जी गलत है। जब भी विदुर जी समझाते थे धृतराष्ट्र जी को कि कैसे दुर्योधन के कमियों के कारण, गलतियों के कारण, दुर्योधन के जो दुर्गुण हैं उसके कारण दुर्योधन को भी नाश होगा, धृतराष्ट्र जी को भी परेशानी होगी, दुर्योधन को परेशानी होगी, धृतराष्ट्र जी को भी परेशानी होगी, दुर्योधन के अन्य जो भाई हैं उन्हें भी बहुत दुख प्राप्त होगा, और संपूर्ण जो क्षत्रिय कुल है उसे नुकसान पहुंच सकता है। महात्मा विदुर के पास एक शक्ति थी, अपने ही आत्मशक्ति कह लीजिए उन्हें, या आशीर्वाद था कि किन्हीं प्रसंगों में वो त्रिकालज्ञ थे। मतलब भूत, भविष्य, वर्तमान जानते थे, दिख जाता था उनको। और ऐसा ही घटना एक हुई थी जब दुर्योधन जी का जन्म हुआ था। उस समय विदुर जी को समझ में आ गया था कि दुर्योधन जो है वो आगे चलकर पृथ्वी पर जो क्षत्रिय कुल है, जो क्षत्रिय वंश है, उनके लिए या उन्हें बहुत वह पीड़ा पहुंचाएगा, अपने कुल को भी बहुत दुख देगा, और संपूर्ण जो क्षत्रिय जाति है उसकी वजह से उस क्षत्रिय जाति को, जो राजवंश हैं, अलग अलग राजा हैं, उन्हें बहुत नुकसान पहुंचेगा। तो विदुर जी ने उस समय ही धृतराष्ट्र जी को समझाने का प्रयास कर दिया था कि अगर आप इस पुत्र को, इस संतान को अपने यहाँ रखते हो और उसका पालन पोषण करते हो, उसे राजकुमार का पद प्रदान करते हो, तो उससे सिर्फ इस व्यक्ति को ही नुकसान नहीं है, बल्कि
एक पूरी जाति को नुकसान है। इसलिए उन्होंने उसी समय धृतराष्ट्र जी से कहा था कि आप अपने इस पुत्र को त्याग दो, आप इसे किसी और को दे दो, आप इसे दूर कर दो राज परिवार से, क्योंकि अगर राज परिवार से ये दूर हो गया तो इसके पास उतनी सुविधा नहीं होगी, शक्ति नहीं होगी, उसके पास धन क्षमता नहीं होगी, कौशल्य नहीं होगा जिससे कि वो किसी को ज़्यादा नुकसान पहुंचा सके। अपने स्वबल से, अपनी शक्ति से वो दूसरों को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। लेकिन अगर ये राज परिवार से जुड़ा रहा तो, क्योंकि राज परिवार का सारा धन, उसकी सेना, ये सब शक्ति उसे प्राप्त हो जाती है तो उससे वो बहुत नुकसान कर सकता है। तो विदुर जी त्रिकालज्ञ थे, किंतु उनकी उस बात पर धृतराष्ट्र महाराज उस समय ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाए। धृतराष्ट्र जी ने उनके बात को अनसुना कर दिया और विदुर जी उस समय ही समझ गए थे कि आगे चलकर धृतराष्ट्र जो है इसी पुत्र मोह के कारण अपने स्वयं को वो बहुत दुख पहुंचाने वाले हैं। आज जो प्रसंग इस श्लोक में बताया गया है, वहाँ पर दुर्योधन जी अब वो बड़े हो चुके हैं और उनके पास युवा शक्ति है, युवा क्षमता है, बहुत शूरवीर हैं, शक्तिशाली हैं। साथ ही साथ अपने कुछ दुर्गुणों के कारण वो छोटी छोटी बातों पर क्रोधित हो जाते हैं। अपनी प्रतिष्ठा के लिए वो अपना बल प्रदर्शन करना चाहते हैं और विशेष करके उनके मन में भीमसेन और अन्य पांडवों के लिए बहुत ईर्ष्या है। और सिर्फ उन्होंने यह ईर्ष्या अपने तक ही सीमित नहीं रखा। दुर्योधन जी ने अपने चालाकी से, उन्होंने अपनी चतुरता से उनके बाकी जो 99 भाई थे, इस प्रकार से पूरे 100 कौरव, तो बाकी जो 99 भाई थे जिनमें से दुशासन जी सबसे श्रेष्ठ थे, उन सब के मन में भी ऐसी ईर्ष्या उत्पन्न कर दी थी। कौरवों में से एक आधा कोई व्यक्ति था जो दुर्योधन के इस षड्यंत्र से प्रभावित ना हो। तो दुर्योधन इतने धूर्त और चतुर व्यक्ति थे, बड़े चालाक व्यक्ति थे दुर्योधन। तो विदुर जी को कभी भी किसी से भी अपने स्वार्थ के लिए कोई अपेक्षा नहीं हुआ करती थी। वो हमेशा जो सही है, जो धर्मयुक्त है, ऐसे ही विचार रखते थे या वैसे ही कार्यों के बारे में विचार किया करते थे और कभी किसी से कोई अपेक्षा नहीं होती थी। इसलिए स्पष्ट मन से जब भी अवसर मिले वो अपने मंत्रणा जो है प्रदान करते थे धृतराष्ट्र जी को। इसे धृतराष्ट्र जी ने उन्हें अपना विशेष मंत्री के रूप में भी रखा हुआ था विदुर जी को। ऐसा समय आ चुका था कि दुर्योधन जी का जो व्यवहार है वो उतना परेशानदायी हो चुका था कि विदुर जी अब बहुत ही स्पष्टता से और कठोर शब्दों में धृतराष्ट्र जी को समझाना चाहते हैं कि आपको इसे रोकना चाहिए। अगर आप इसे रोकोगे नहीं तो बहुत समस्या उत्पन्न हो सकती है। और अपने इस बात को समझाने के लिए वो दुर्योधन के संदर्भ में दुर्योधन के लिए 2 शब्दों से उनके व्यवहार को, उनके रवैया को दर्शाना चाहते हैं। एक है कि वो कहते हैं कि दुर्योधन कृष्णात विमुख, वो कृष्ण से विमुख हैं। और दूसरी चीज है गत श्री ही,
श्री ही का अर्थ होता है यहाँ पर शुभ, मंगलमय। तो गत श्री ही प्रत्येक शुभ वस्तु से विहीन है। तो ऐसे विशेषणों का प्रयोग कर रहे हैं दुर्योधन के लिए। एक है कि वो कृष्ण से विमुख हैं, और दुर्योधन अपने ईर्ष्या के कारण और अपने महत्वाकांक्षा के कारण ही कृष्ण से विमुख हो गए। वैसे सीधे कृष्ण से उनका बैर हमेशा से नहीं था, लेकिन जब से उन्होंने देखा कि पांडवों के पक्ष में कृष्ण है, तब से कृष्ण से भी वो विमुख हो गए। और ये बात तब स्पष्ट हुई जब कृष्ण शांति दूत बनकर आए थे, और उस समय क्योंकि उनकी बात कोई सुन नहीं रहा था, सब जो है दंगा मचा रहे थे, वहाँ पर बहुत शोर कर रहे थे, और सभा में किसी प्रकार का शिस्त नहीं रह गया था, शांति नहीं थी। जो कुरु सभा थी जहाँ पर कृष्ण अपनी बात रखने आए थे, तो उस समय कृष्ण ने किन्हीं कारणों के वजह से वहाँ की परिस्थिति देखते हुए कृष्ण ने अपना विराट रूप, एक सीमित विराट रूप जो है वहाँ पर व्यक्त किया। तो उसको व्यक्त करने का कारण यह था कि दुर्योधन कृष्ण को बंदी बनाना चाहते थे। उन्होंने सोचा कि कृष्ण जो है ये हमारे पक्ष में बात नहीं कर रहे हैं, और कृष्ण जो है युद्ध रोकने का, युद्ध न हो इसका प्रयास कर रहे हैं, और पांडवों का जो उनका अधिकार है वो देने की बात करने आए हैं, पांडवों को उनका अधिकार मिले यह बात करने आए हैं। तो दुर्योधन ने सोचा कि अगर कृष्ण को ही बंदी बना दिया जाए तो फिर सब जो है शक्तिहीन हो जाएंगे, पांडव जो हैं वो मायूस हो जाएंगे। तो कृष्ण के प्रति उनकी ये ईर्ष्या जो है, या कृष्ण के प्रति जो विमुखता है उनकी, वो वहाँ पर प्रदर्शित हुई। और उसके बाद जब कृष्ण ने अपना विराट स्वरूप, एक सीमित विराट स्वरूप, एक संक्षिप्त विराट स्वरूप जो है, छोटा सा एक विराट स्वरूप का दर्शन दुर्योधन जी को कराया, वह दर्शन प्राप्त करके भीष्म जी, द्रोणाचार्य जी वो नतमस्तक हो गए। अन्य जितने कौरव योद्धा थे वहाँ पर, या जो सेनापति थे और सेना के टुकड़ियों के अध्यक्ष वहाँ पर थे, वो सब घबरा गए। दुर्योधन जी भी तनिक घबरा गए। और उसके बाद जब कृष्ण जो है अपना सौम्य स्वरूप धारण करके उस सभा को छोड़कर चले गए, तो अट्टहास करते हुए दुर्योधन जी ने कृष्ण का परिहास करना चाहा, यह कहकर कि अरे ये मायावी है, उसने सिर्फ एक अपनी माया शक्ति का यहाँ पर प्रदर्शन किया है, सिर्फ उसने कुछ जादू किया है, ऐसी माया तो मैं भी कर सकता हूँ। तो अपने आप को वो कृष्ण के बराबर का समझ रहा था, या वो सोच रहा था कि भगवान कृष्ण जो हैं वो साधारण कोई माया शक्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं, और ऐसी शक्तियाँ तो बहुत लोगों के पास है। तो कृष्ण को साधारण समझ रहे थे। तो भगवान से क्योंकि वो विमुख हो चुका है, और गतश्रीह का अर्थ होता है कि शुभ वस्तुओं से वो या शुभ गुणों से वो विहीन हो गया है। तो शुभ गुणों से कैसे विहीन हो गया है? क्योंकि वो भगवान से विमुख हो गया है। जब व्यक्ति भगवान से विमुख हो जाता है तो उसमें कोई भी अच्छे गुण नहीं रह जाते। यश्याम से भक्तिर भगवती अकिंचना सर्वैर तस्यैव सर्वैर समासते सूरा। उस व्यक्ति में, जिस व्यक्ति का जो व्यक्ति यशाम से भक्तिर भगवती अकिंचना सर्वैर गुणैर तस्य समासते सूरा हराव अभक्तस्य कुतः महद्गुणा मनोरथेन सती धावती बही। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि वह व्यक्ति जिसके मन में अकिंचन भक्ति हो भगवान अच्युत के प्रति, श्याम स भक्तिर भगवत्य किंचना सर्वैर गुणैर तस्य समासते सूरा, उस व्यक्ति में सारे सद्गुण अपने आप वास करने लगते। क्यों? क्योंकि भगवान इस
सर्वगुण संपन्न है। तो जहाँ पर भगवान है वहाँ पर ही तो सारे अच्छे गुण जो हैं वास करेंगे। तो यस्यास्ति भक्तिर, यस्य अस्ति, वह व्यक्ति जिसके पास, जिसके मन में अकिंचन भक्ति है। अकिंचन भक्ति का अर्थ होता है जिसके मन में भक्ति करने की मात्र अभिलाषा है, भक्ति करते हुए उसे किसी फल की अभिलाषा नहीं होती, सिर्फ भक्ति करना चाहता है, उसे कहते हैं अकिंचना भक्ति। तो यस्यास्ति भक्तिर भगवत किंचना, भगवान के प्रति ऐसी अकिंचना भक्ति जिसके मन में हो, सर्वैर्गुणैर्तस्य समासते सूराः, उस व्यक्ति में सारे सद्गुण समा जाते हैं, अपने आप वास करते हैं। और ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये कोई बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है समझने के लिए, बहुत आसान है। जब सर्वगुण भगवान कहीं पर हैं तो वहाँ पर सारे अच्छे गुण तो रहेंगे ही, वहाँ होंगे ही। तत्पश्चात भागवत में समझाया गया है, हराव अभक्तस्य कुतः महत्गुण। लेकिन अगर कोई भक्त नहीं है भगवान का, बल्कि वो अभक्त है, मतलब भगवान से विमुख हो गया है, तो सारे गुण, अच्छे गुण जो हैं उस व्यक्ति को त्याग देते हैं, सारे अच्छे गुण उस व्यक्ति से दूर चले जाते हैं। तो हराव अभक्तस्य कुतः महत्गुण, कहाँ, संभव ही नहीं है कि उस व्यक्ति में कोई भी अच्छे गुण होंगे। मनोरथेन सती धावती बही, तो ऐसा व्यक्ति जो अभक्त है, क्या संसार के अज्ञानी लोग उसे अच्छा नहीं समझेंगे? तो ये बात तो सही है कि वो अभक्त है, लेकिन संसार में जो अज्ञानी लोग हैं वो उसके बाह्य कार्यों को देखते हुए उन्हें लगेगा कि अरे ये कुछ तो अच्छा काम करता ही है, इतना बुरा व्यक्ति नहीं है, कुछ तो अच्छा काम करता ही होगा। तो श्रीमद् भागवत समझाते हैं कि यह अज्ञानी लोगों का भूल है, यह अज्ञानी समाज की भूल है कि वह ऐसे व्यक्ति के किन्हीं कार्यों के आधार पर उसे सही मानते हैं, उस व्यक्ति को सही मानते हैं। क्यों? मनोरथेन सती धावती बही, धावतो बही, वो उसका मन जैसा चाहता है उस प्रकार से व्यवहार करता है। अभी उसका मन अच्छा है ऐसे अभक्त व्यक्ति का, तो वो आपसे मीठे वचनों में बात करेगा, और जैसे ही उसका मन थोड़ा सा बिगड़ जाए, वही व्यक्ति आपके साथ इतना कठोर व्यवहार करेगा कि आपको पूरी तरह से पीड़ित कर देगा वो व्यक्ति। क्यों? मनोरथेन सती, मन के रथ पर सवार होकर वो जीवन जगता है, मन के रथ पर सवार होकर वो दौड़ लगा रहा है अपने जीवन में। अर्थात जब उसका मन उसे कुछ अच्छी चीज़ दिखाता है तो वहाँ पर उसका व्यवहार शायद ठीक हो सकता है, शायद नहीं। और जब उसका मन कहीं पर मायूस हो जाता है, दुखी हो जाता है, उसे दुख पहुँचाता है उसका मन, तो वहाँ पर वह व्यक्ति दूसरों को अतीव पीड़ा देता है, खूब पीड़ा देता, खूब परेशान करता है। तो इसलिए जब व्यक्ति भगवान कृष्ण से विमुख हो जाए तो उस व्यक्ति में कोई भी अच्छे गुण नहीं रह जाते, सारे अच्छे गुण उसे त्याग कर चले जाते हैं। और जब अच्छे गुण किसी व्यक्ति को छोड़ देते हैं, इसका अर्थ होता है उस व्यक्ति की जो उसका जो जीवन है, जो उसका अवधि काल है, वह कम हो जाता है। अपने आप उस व्यक्ति का जीवन जो है कम हो जाता है। बहुत जल्दी ही वह व्यक्ति अपना सर्वनाश कर लेगा और मृत्यु को भी प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि उसके सारे अच्छे गुण जो हैं उसे छोड़कर चले गए हैं। तो वह उन आदतों को अपनाने लगेगा जिससे कि उसको नुकसान हो, उसके शरीर को नुकसान हो, और उसका जीवन काल जो है वो कम हो जाए। तो गतश्रीह, गतश्रीह का अर्थ होता है कि सारी जो शुभ वस्तुएं हैं वह दूर चली जाती हैं। तो ऐसा अगर कोई व्यक्ति है
जो कृष्ण से विमुख है और वह अच्छे गुणों से विहीन है, तो उस व्यक्ति के साथ संगति क्यों करे? नहीं करना चाहिए ऐसे व्यक्ति की संगति। और यही बात जो है विदुर जी धृतराष्ट्र जी को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। मानो जैसे कहना चाहते हैं कि आंख से तो आप अंधे हो, लेकिन बुद्धि से अंधे मत हो जाओ। आंख से अंधे हो, लेकिन जो ज्ञान चक्षु है, ज्ञान चक्षुओं को आप उसका विनाश मत होने दो। क्योंकि जब तक ज्ञान चक्षु है, तब तक आप अपने जीवन में कुछ तो पुण्य ला सकते हो, कुछ तो शुभ आ सकता है आपके जीवन में। लेकिन ज्ञान चक्षु भी अगर नष्ट हो गया, ज्ञान चक्षु का अर्थ होता है जहाँ पर आपकी बुद्धि, आपकी मति मारी जाती है, आपकी बुद्धि जो है कमज़ोर हो जाती है, जिसके वजह से आप गलत निर्णय लेने लगते हो, गलत संगति करने लगते हो, गलत आदतें अपनाने लगते हो और दूसरों के साथ गलत व्यवहार ही करते हो। तो उससे आपको आर्थिक नुकसान भी होता है, शारीरिक नुकसान भी होता है और दूसरे जीवों की हाय भी लगती है आपको, दूसरे जीवों का श्राप आपको लग जाता है। तो ऐसा किसी भी व्यक्ति को अपने आप को ऐसी परिस्थिति में नहीं रखना चाहिए, नहीं डालना चाहिए। व्यक्ति को प्रयास करना चाहिए कि दूसरों का आशीर्वाद प्राप्त हो और स्वयं भी वह शारीरिक और मानसिक रूप से व्यक्ति जो है तंदुरुस्त रहे, स्वस्थ रहे। अच्छा, अब दुर्योधन जी के बारे में और भी उनके कार्यों का उल्लेख किया गया है महाभारत में, जिससे कि हमें समझ में आया कि क्यों यहाँ पर विदुर जी जो हैं अपने ही भतीजे दुर्योधन को दोष पुरुष कहा गया है। अर्थात वह व्यक्ति जो है उससे वह निर्दोष नहीं है, वो दोषी व्यक्ति है। ऐसा क्यों कहा है? तो विदुर जी ने धृतराष्ट्र जी को, महात्मा विदुर ने समय समय पर समझाने का प्रयास किया था कि देखिए दुर्योधन गलत कर रहा है, आप उसे त्याग दीजिए। तो धृतराष्ट्र जी जो है दुर्योधन को त्याग नहीं पाए, लेकिन जब जब दुर्योधन की गलतियों को उनके सामने रखा गया, धृतराष्ट्र जी ने अक्सर दुर्योधन की गलतियों को माना कि हाँ यहाँ पर वो गलत है। लेकिन जब कहा जाता था उनको कि आप उसे त्याग दो, तो उस समय वह कहते थे कि नहीं नहीं, मैं उसे समझाने का प्रयास करूँगा। तो एक दो बार जब उन्होंने समझाने का प्रयास किया है दुर्योधन जी को कि दुर्योधन देखो ये गलत है, और तुम्हारे जितने भी शुभ चिंतक हैं वह भी तुम्हें समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि यह गलत है, तो उस समय हट करके दुर्योधन ने क्रोधित स्वर में उन्हें प्रत्युत्तर दिया कि जैसा मैं चाहता हूँ वैसा ही होगा, आपको अच्छा लगे या ना लगे, ये हमने निर्णय ले लिया है और इस बात पर हम अटल हैं। तो जब दुर्योधन ने ऐसा कहा, तो उस समय पुत्र मोह के कारण धृतराष्ट्र जी कमजोर पड़ गए और उन्होंने आकर विदुर से कहा कि विदुर देखो ना, दुर्योधन बात मान नहीं रहा है, अब क्या कर सकते, कुछ नहीं कर सकते हैं। और विशेष करके जब दूत क्रीड़ा के लिए दुर्योधन प्रयोजन कर रहे थे, तो पहले से ही उन्होंने शकुनी जो उनके मामा जी थे उनसे शकुनी जी जो हैं उन्हें प्रोत्साहित कर रहे थे, तो उनका प्रोत्साहन प्राप्त करते हुए पहले से ही दुर्योधन ने युधिष्ठिर को ये पता भी नहीं था, युधिष्ठिर महाराज को, कि उन्हें द्यूत क्रीड़ा के लिए चुनौती दी जाएगी। बहुत पहले से ही उन्होंने नियोजन कर दिया था कि ऐसा होगा, और इसका प्रमाण यह है कि उन्होंने विशेष करके द्यूत क्रीड़ा जहाँ पर खेली जाए उसके लिए एक विशेष महल बनाया था, एक विशेष उन्होंने बिल्डिंग जो है बनाया ठीक अपने महल के सामने। और जब विदुर जी ने देखा कि वह ऐसा कर रहे हैं, तो उन्होंने जाकर धृतराष्ट्र को समझाया कि
यह जो व्यक्ति है उसके उद्देश्य कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं, वो बहुत गलत विचार कर रहा है दुर्योधन, जाकर आप उसे रोको, उसको त्याग दो। तो धृतराष्ट्र जी ने कहा कि ठीक है ठीक है ठीक है, मैं जाकर उसे समझाता हूँ। उन्होंने वो त्याग नहीं पाए दुर्योधन को, कभी डांट भी नहीं पाए दुर्योधन को। हमेशा यही कहते थे कि हाँ मैं उसे समझाऊंगा, और मैं अगर अच्छे से समझा दिया, हमने उसे अच्छे से समझाने का प्रयास किया तो दुर्योधन बात समझ जाएगा और दुर्योधन जो है अपनी वृत्ति बदल देगा। तो फिर से धृतराष्ट्र जी दुर्योधन के पास गए और दुर्योधन जी से जब उन्होंने कहा दुर्योधन से कि हे दुर्योधन, ये बहुत गलत बात है, तुम पहले से ही ये प्रयोजन कर रहे हो कि युधिष्ठिर को द्यूत क्रीड़ा में परास्त करके उसको नुकसान पहुंचाओगे, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। वो भी तुम्हारे बंधु हैं और अब तो तुम दोनों का अलग अलग राज्य भी है, तो समस्या क्या है। दुर्योधन ने कहा आप चुप रहिए, आप ज़्यादा बोलिए मत, जैसा मैं कर रहा हूँ वैसा ही होगा, और किसी की बात मैं सुनने नहीं वाला। तो उस समय फिर से धृतराष्ट्र जी कमज़ोर पड़ गए। और सबसे दुख की बात यह है कि धृतराष्ट्र जी ने ऐसा कुछ किया जो साधारणतः जब व्यक्ति भगवान या किसी श्रेष्ठ व्यक्ति का आशीर्वाद चाहता है तो उस समय करता है। धृतराष्ट्र जी ने अपने मन में यह विचार किया कि अब क्या कर सकते हैं, यही नियति है, शायद यही जो भाग्य का निर्णय है, और भाग्य का जो निर्णय है उसे कौन काट सकता है, नियति को कौन रोक सकता है। और फिर धृतराष्ट्र जी ने विचार किया कि अगर कुछ परिस्थिति बदलनी है तब वो तभी संभव हो सकता है जब भीष्म जी, द्रोणाचार्य जी, कृपाचार्य जी जैसे महान व्यक्ति साथ में हो तो। और क्योंकि ये सारे व्यक्ति साथ में हैं तो फिर ये परिस्थिति बदल सकती है। और अगर इनके होते हुए भी अगर परिस्थिति नहीं बदलती है तो इसका मतलब है कि नियति यही चाहती है, नियति का यही कथन है। तो इस प्रकार से उन्होंने अपने आप को भ्रम में डालते हुए ऐसे समझाने का प्रयास किया। बहुत उन्होंने गलत किया यहाँ पर धृतराष्ट्र जी ने। देखिए ज्ञान तो था ही ना उनके पास। तो इस प्रकार से जब व्यक्ति कमज़ोर होता है, मोहग्रस्त होता है, उसके मन में कुछ लोभ हो, लालसा हो, व्यक्ति के मन में किसी प्रकार की तृष्णा हो, तो फिर व्यक्ति जो है उन वचनों से अपने आप को या अपने कमज़ोरी को ढकने का प्रयास करता है, ऐसे उपदेशों द्वारा या ऐसे वचनों द्वारा जो वास्तव में बहुत सुंदर उपदेश होते हैं। भाई ये बात तो सही है कि अगर नियति का कुछ कथन है, नियति के हिसाब से कुछ होना है, तो बड़े बड़े दिग्गज लोग भी होते हुए नियति बदल नहीं पाते। ये तो स्वयं भीष्मदेव ने भी भागवत में कहा है कि साक्षात धर्मपुत्र युधिष्ठिर हैं, गांडीवधारी अर्जुन हैं, और गदा युद्ध में निपुण भीमसेन हैं, स्वयं काल पुरुष भगवान कृष्ण हैं, फिर भी पांडवों को कितने दुख का सामना करना पड़ा। और भीष्म जी ने कहा यह सब काल की गति से ही होता है। तो बात तो जो धृतराष्ट्र जी के मन में जो बात आई है वो बहुत ही मजबूत बात है, वो बहुत ही योग्य जो है सोच है। लेकिन उस योग्य सोच को जिस प्रकार से उन्होंने प्रयोग किया वो प्रयोग गलत था, और उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, उस प्रकार से उसका प्रयोग नहीं करना चाहिए था। और अपने कमज़ोरी को ढकने के लिए, अपने कमज़ोरी का सामना नहीं करना चाहते थे धृतराष्ट्र जी। तो इसलिए अच्छे वचनों का, शब्दों का या सोच का उन्होंने दुरुपयोग कर लिया, उपयोग किया, लेकिन उसे दुरुपयोग माना जाएगा। तो हर बुद्धिमान व्यक्ति को प्रयास करना चाहिए कि कभी भी
कुछ भी सद्वचन जो होते हैं या सत उपदेश होते हैं उसका दुरुपयोग ना हो। अगर हमारा मन कमज़ोर है या हमारा हृदय कमज़ोर है, जो सही कार्य है वो करने में हमें हमारा मनोबल नहीं है, तो उस कमज़ोरी को ढकने का, छुपाने का या उसे जस्टिफाई करने का हमें प्रयास नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर हम उसको जस्टिफाई करने का प्रयास करेंगे तो हम उस कमज़ोरी से बाहर नहीं निकल पाएंगे, हम उन कमियों से बाहर नहीं निकल पाएंगे, उससे उबर नहीं पाएंगे हम। और उन्हीं कमज़ोरियों के कारण, उन्हीं खामियों के कारण जो है हमें और दुख मिलेगा, हमें और पीड़ा प्राप्त होगी। तो हमें करना क्या चाहिए? हमें हमेशा से अपने मन को बहुत ही मजबूत बनाना चाहिए। हमें अपना मनोबल जो है बहुत अधिक शक्तिशाली अपने मनोबल को करना पड़ेगा। उसकी क्षमताओं को हमें बढ़ाना चाहिए। और अपने मनोबल को की क्षमता बढ़ाने का जो कलयुग में बड़ा ही सरल और एक शक्तिशाली प्रणाली जो है वह है भगवान का नाम जप और नाम स्मरण करना। जब मन लगाकर नाम जप, नाम स्मरण व्यक्ति करता है तो उसका मनोबल जो है बहुत बढ़ जाता है और उसका मन जो है बहुत शक्तिशाली हो जाता है, उसकी बुद्धि तीक्ष्ण हो जाती है। लेकिन हमेशा प्रामाणिक रूप से हमें और ध्यानपूर्वक हमें नाम स्मरण करना पड़ेगा, नाम जप करना पड़ेगा। नाम स्मरण या नाम सेवा जो है भौतिक अभिलाषाओं के लिए नहीं करना चाहिए। नाम सेवा, नाम स्मरण जो है वह अपने चित्त को निर्मल करने के लिए करना चाहिए। और चित्त निर्मल हो जाए तब नाम सेवा और नाम स्मरण जो है आनंद की अनुभूति के लिए करना चाहिए। और आनंद की अनुभूति तभी होती है जब हम सेवा करते हैं श्री भगवान की। तो नाम स्मरण और नाम सेवा अंत तो गत्वा जो है और सेवा प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को करना चाहिए। व्यक्ति का उद्देश्य होना चाहिए कि सेवा करने से और सेवा प्राप्त हो, सेवा करने का और अवसर मिले। अन्य किसी हेतु या कामना और या अभिलाषा नहीं रखनी चाहिए हमें। हाँ, तो यह धृतराष्ट्र जी ने किया। अब यहाँ पर बात की गई है कि ऐसे पुत्र को आपको अच्युत पुत्र के रूप में नहीं देखना चाहिए। तो शब्द प्रयोग किया गया है अच्युत। ये अनुवाद में शब्द जो है अच्युत है, लेकिन अपत्यमत्य मतलब अपना विशेष पुत्र समझकर। तो यहाँ पर जब अपत्यमत्या शब्द का प्रयोग किया गया है तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि विदुर जी कह रहे हैं कि ऐसा मत सोचो कि आपका पुत्र जो है पुत्र है, मतलब क्योंकि जो वैदिक संस्कृति है उसके अनुसार एक पुत्र का जो है कर्तव्य होता है कि अपने पिता के मृत्यु उपरांत पिता की आत्मा को सद्गति प्राप्त हो, उसके लिए घनघोर तपस्या करे और मन लगाकर यज्ञ करे ताकि उनकी आत्मा को सद्गति प्राप्त हो जाए। तो किसी भी व्यक्ति की आत्मा को सद्गति तब प्राप्त होती है, विशेष कर जब व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में उसने समय बिताया होता है, तो उसे सद्गति स्वयं के साधना से और अपने पुत्र के सेवा से प्राप्त होता है। तो इसलिए संतान को पुत्र कहा गया है, क्योंकि वह अपने पिता को पू नामक नरक त्रायति इति पुत्र। एक नरक होता है जहाँ पर किन्हीं कृत्यों की वजह से गृहस्थी जीवन में जो
व्यक्ति पिता स्वरूप में कार्य कर रहा है उसे जाना पड़ता है। तो पुत्र क्या करता है, मृत्यु उपरांत यज्ञ द्वारा दान धर्म करके वह वहाँ उनके जो पिता है उनकी आत्मा को वहाँ जाने से रोकता है और उन्हें सद्गति, ऊंची गति के मार्ग पर लगा देता है। तो दोनों आवश्यक है, विशेष करके जब गृहस्थी जीवन में एक पिता का कर्तव्य कोई जीव अगर निभा रहा है, तो ये वैदिक संस्कृति वर्णाश्रम धर्म का नियम है, उसके अनुसार ऐसा कहा गया। हाँ, अगर किसी प्रकार से व्यक्ति का मन पूरी तरह से भगवान के नाम स्मरण में लग गया है, तो फिर अगर उनका कोई पुत्र नहीं है या पुत्र ऐसा नहीं करता है तो फिर कोई घाटा नहीं है, क्योंकि भगवत नाम जो है वो उन्हें हर प्रकार के त्रास, हर प्रकार के दुख या नरक गति से बचा लेता है। तो अच्युत पुत्र के रूप में तो धृतराष्ट्र जी सोच रहे हैं व्यवहारिक दृष्टिकोण से कि उनका पुत्र दुर्योधन उन्हें वह ख्याति प्रदान करके देगा जिससे उन्हें वांछित रखा गया है, अर्थात उन्हें राज सिंहासन का सुख, राज सिंहासन पर बैठने का सुख, या राज सिंहासन पर मेरा पुत्र बैठा हुआ है, यह सुख प्राप्त करवा कर देगा। तो इसलिए भी विदुर जी उन्हें समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि आपको ऐसा विचार नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह आपका अच्युत पुत्र नहीं है, यह ऐसा पुत्र है जो कृष्ण के विमुख जा चुका है। अब देखिए, दुर्योधन जी की वृत्ति एक अन्य प्रसंग से भी पता चलता है हमें। जब भगवान श्री कृष्ण रथ पर सवार होकर सारथी का कर्तव्य निभा रहे थे और अर्जुन जो हैं वो रथी के रूप में रथ पर सवार थे, और कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन जी का रथ हाँकते हुए जब भगवान श्री कृष्ण पहुँच रहे हैं, तो दुर्योधन जी का उन्हें देखकर उनकी सोच व्यक्त की गई है, और भीष्म जी का भगवान श्री कृष्ण को देखकर भीष्म जी की सोच जो है वो भी व्यक्त की गई है, और इन दोनों सोचों को अभी हम बताएंगे। जब दुर्योधन जी ने कृष्ण को देखा अर्जुन के सारथी के रूप में कि एक हाथ से वो जो है घोड़ों को जो लगाम से रस्सियों से बांधा गया है उस लगाम को एक हाथ से पकड़े हुए हैं, दूसरे हाथ में घोड़ों को हाँकने के लिए एक काठी है, और उनके मुकुट में मोर पीस है, और भगवान जो हैं अपने पीतांबर वस्त्र धारण किए हुए, कवच धारण किए हुए, सारथी बने हुए, अर्जुन से थोड़े नीचे एक पैर एक नीचे स्तर पर बैठे हुए हैं, और अर्जुन जो है उनसे ऊंचे स्तर पर खड़ा है, ऊंचे लेवल पर खड़ा है। तो यह देखकर उन्होंने कृष्ण का परिहास करना चाहा। उन्होंने कहा कि हे कृष्ण, समय समय की बात है, हे देवकी पुत्र कृष्ण, समय समय की बात है। एक समय था जब हमने द्वारका में आपको रथ पर सवार देखा। वहाँ पर आप रथ की सवारी कर रहे थे, आप पूरे राजसी थाट में रथ पर सवार थे। आपको आपके सेवक जो है रथ पर खड़े होकर पंखा हाँक रहे थे। रथ जिस मार्ग से चल रहा था दोनों ओर जो हैं शहर के जो नागरिक हैं बड़े प्रसन्न मन से आपका स्वागत कर रहे थे। कितना दिव्य वो दृश्य था, आपका मुखचंद्र कितना चमक रहा था, कितनी भव्यता थी आपके उस स्वरूप में। और आज देखो, ये आज का समय है
कि वही भव्य व्यक्ति, वही जो तेजस्वी व्यक्ति आज देखो एक सारथी बन गया है, उसका वैभव पूरी तरह से मिट चुका है। ये क्या अवस्था बना ली है आपने अपनी। तो इस प्रकार से दुर्योधन ने कृष्ण जी का, भगवान श्री कृष्ण का परिहास करना चाहा, उनका मजाक उड़ा रहा था। और वहीं दूसरी ओर भीष्मदेव, जब वह भगवान श्री कृष्ण का दर्शन कर रहे हैं तो उनकी आंखों में आंसू आ गए, उनका हृदय जो है प्रेम से भर आया, उनका मुख जो है भगवान के ऐसे अपने भक्त के प्रति सेवा भाव देखकर उनका मुख जो है मुंह सूख गया। स्तब्ध रह गए भीष्म जी और विचार करने लगे कि देखो भगवान अपने भक्त से कितना प्रेम करते हैं, भगवान अपने भक्त का कितना सद्विचार करते हैं, अपने भक्त के बारे में, भक्त को सुखी रखने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए भगवान कितना विचार करते हैं कि आज यह भगवान जिनके चरण कमलों में साक्षात लक्ष्मी जी निवास करती हैं, उनके चरण कमलों का साक्षात लक्ष्मी जी जो हैं सेवा करती हैं, उसी भगवान को, वही भगवान जो हैं अपने भक्त के प्रति प्रेम की वजह से सारथी बन गए हैं। एक यह भगवान का कितना प्रेम है, कितना स्नेह है, भगवान की कितनी अनुकंपा है, कितनी दया है, कितने दीन दयाल है भगवान, कितने भक्त वत्सल हैं हमारे प्रभु। ऐसे विचार करते हुए भीष्म देव जो हैं कांपने लगे, उनके शरीर में कंपन आ गया और उनके आँखों से प्रेम के अश्रुधारा बहने लगी। तो एक तरफ है दुर्योधन, वह कृष्ण जी का दर्शन करते हुए भी, क्योंकि उसके मन में भगवान कृष्ण के लिए किसी भी प्रकार का स्नेह नहीं था, वो भगवान का तिरस्कार करने का प्रयास कर रहा था, भगवान का मजाक बनाने का प्रयास कर रहा था, हंसी उड़ाने का प्रयास कर रहा था। और दूसरी तरफ क्योंकि भीष्मदेव के मन में भगवान के प्रति बहुत श्रद्धा है, वह भीष्मदेव भगवान के निष्ठावान भक्त हैं, भीष्मदेव भगवान से अत्यंत प्रेम करते हैं, इसलिए भगवान का यह स्वरूप देखते हुए, जहाँ पर वो अर्जुन जी के सारथी के रूप में प्रकट हुए हैं, भीष्मदेव से रहा नहीं गया, वो फूट फूट कर रोने लगे। भीष्मदेव नाम से ही पता चलता है कि जिस व्यक्ति का हृदय किसी भी प्रसंग से कभी घबराता नहीं, कभी विमोहित नहीं होता, कभी विचलित नहीं होता है, वह भीष्मदेव जो हैं वो रुदन करने लगे, लेकिन उनकी आंखों से प्रेमाश्रु बह रहे थे, क्योंकि भगवान के भक्त वत्सलता को देखकर भीष्मदेव जो हैं वो नतमस्तक हो गए। भीष्मदेव जो हैं वो अत्यंत आनंदित और प्रफुल्लित हो गए कि कितनी दया है, कितनी कृपा है श्री हरि की, भगवान की अपने भक्तों के प्रति। तो विदुर जी धृतराष्ट्र को समझाना चाहते हैं कि आप कुसंगति त्यागिए और अच्छे भक्तों का सत्संग जहाँ पर आपको प्राप्त हो, ऐसी अवस्था में आप जाकर अपने चित्त को जो है आप निर्मल करें, स्वच्छ करें। किंतु क्योंकि धृतराष्ट्र जी के मन में अपने पुत्र के प्रति अत्यंत आसक्ति है, तो भीष्मदेव जो है, क्षमा कीजिएगा, धृतराष्ट्र जी जो हैं वह अपने पुत्र को त्याग नहीं पाएंगे, और उसी के कारण हम सब जानते हैं महाभारत और कुरु इतिहास, कौरवों का इतिहास तो हम सब जानते हैं। धृतराष्ट्र जी को भी परेशानी हुई, उनके सारे पुत्र जो हैं युद्ध में मारे गए, अधर्म के पक्ष में थे सब, और एक जो उनका पुत्र था विकर्ण, वह पांडवों के पक्ष से बोलते थे, लेकिन उनकी भी मृत्यु हो गई। तो
सारे कौरव जो हैं 100 के 100 उनके पुत्र जो हैं वह युद्ध में मर गए और उन्हें राज सिंहासन भी नहीं मिला, तो कोई लाभ नहीं हुआ उन्हें। तो इसलिए हमें शास्त्र में, जैसे आज श्रीमद् भागवत में ये सुंदर उपदेश दिया गया है और तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी भी सुंदर रूप से हमसे समझा रहे हैं, हमें इस बात को समझ लेनी चाहिए और हमें सत्संग में रहना चाहिए, हमें भगवान के प्रति उन्मुख होना चाहिए और भगवान की सेवा करने का प्रयास करना चाहिए। और भगवान की सेवा नाम स्मरण और नाम जप करते हुए व्यक्ति कर सकता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यहाँ पर हम कथा को विराम देंगे और अब हम देखेंगे कि कुछ प्रश्न हमारे पास आए हैं क्या। तो यहाँ पर एक प्रश्न पूछा गया है जो हमें स्पष्ट दिख रहा है कि जो एक साधक का मनोरथ जो है वह अपने मनोरथ का सदुपयोग कैसे कर सकता है। जब हमने भागवत का वह श्लोक जो है उस श्लोक को हमने उसका प्रमाण दिया, उस श्लोक का प्रमाण दिया, तो उसमें मनोरथ जो की जो चर्चा की गई है उसकी चर्चा अब भक्तों के संदर्भ में की गई है, भक्तों के संदर्भ में नहीं किया गया है। भक्त का मन भी विचलित रह सकता है। भक्त का अर्थ होता है जो कृष्ण के प्रति उन्मुख हो। कृष्ण के प्रति हम उन्मुख हो सकते हैं, कृष्ण के प्रति उन्मुख हैं, लेकिन शायद अभी पूरी तरह से मन कृष्ण में न लगा हो, ऐसी अवस्था हो सकती है। जो व्यक्ति कृष्ण से विमुख होता है उसे कहा जाता है अभक्त। तो अभक्त के लिए श्रीमद् भागवत कहते हैं मनोरथे न सती धावती बही, मनोरथे न असती। हाँ, असत चीज के पीछे जो मृग तृष्णा है उसके पीछे मन के रथ पर बैठकर वो दौड़ता है, जिससे उसकी प्यास कभी नहीं बुझ सकती। ऐसे वस्तुओं के पीछे अभक्त दौड़ता है मन के रथ पर बैठकर। तो मनोरथ का प्रयोग अभक्तों के संदर्भ में किया गया, अभक्तों के लिए किया गया है। भक्तों के लिए मनोरथ का प्रयोग नहीं किया गया है। भक्त का और अभक्त के बीच में जो भेद किया गया है श्रीमद् भागवत के उस श्लोक में, यस्यास्ति भक्तिर भगवत किंचना सर्वैर्गुणैस्तत्र समासते सूरा, इस श्लोक में हरा अभक्तस्य, तो अभक्त और यस्यास्ति भक्ति और भक्त, ऐसे दो व्यक्तियों की चर्चा इस श्लोक में की गई है। तो जो भक्त है उसके बारे में कहा गया है कि वो कृष्ण के उन्मुख है, वो कृष्ण से जुड़ा हुआ है। और अभक्त जो है वो कृष्ण से विमुख है, वो कृष्ण से अपना संबंध भूल गया है या भूलना चाहता है। तो ये भक्त और अभक्त के बीच में अंतर है। जो कृष्ण के प्रति मन लगाने का प्रयास कर रहा है, तो जब तक उसका मन पूरी तरह से नहीं लग जाता तो उसका मन जो है भटक सकता है। मन भटक सकता है किंतु उसका उद्देश्य भटकता नहीं। तभी तो वो भक्त है, तभी तो वो उन्मुख है ना। उद्देश्य से, अपने लक्ष्य से वो भटकता नहीं है। तो जब मन भटक जाता है तो ऐसे व्यक्ति को थोड़ा ज़्यादा समय लग जाता है अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए। ऐसे व्यक्ति को थोड़ा ज़्यादा समय लग जाता है भगवान तक पहुंचने के लिए। इतना ही उसे नुकसान होता है। वैसे तो नुकसान काफ़ी है, देरी लग जाए भगवान तक पहुंचने में तो काफ़ी नुकसान है, लेकिन उसका जो मन, विचलित मन है, उसे मनोरथ नहीं कहा गया है। उसका मन जो विचलित है वो इस प्रकार से बेकाबू रथ नहीं है।
लेकिन जो अभक्त है उसके मन को एक बेकाबू रथ के रूप में आ, आ, की तरह उसे उसके मन को एक बेकाबू रथ, जिस रथ के ऊपर कोई काबू नहीं, कोई कंट्रोल नहीं है, ऐसी उपमा दी गई है। क्यों? क्योंकि वो असत के पीछे दौड़ रहा है। तो असत के पीछे जब व्यक्ति दौड़ता है तो नियंत्रण नहीं रह जाता मन पर, तो इसलिए मनोरथ शब्द का प्रयोग किया गया है। तो अगर भगवान के प्रति हमारा मन लग चुका है और अब उसको और हम प्रयास कर रहे हैं कि पूरी तरह से लग जाए, तो हमें निश्चित रहना चाहिए, निश्चिंत रहना चाहिए हमें कि हमारा मन जो है असत के पीछे नहीं दौड़ेगा। हमारा मन जो है किन्हीं चीज़ों की वजह से भटक सकता है, लेकिन असत के पीछे नहीं दौड़ेगा। क्यों? क्योंकि असत के पीछे उसी का मन दौड़ता है जो कृष्ण से संबंध नहीं रखना चाहता। चलिए, और कोई प्रश्न है तो हम देखते हैं। तो एक प्रश्न है कि कलयुग में गृहस्थ आश्रम के लिए अगर ये प्रश्न जो है यहाँ पर शख्तर प्रैक्टिकल फॉर गृहस्थ आश्रम, तो अगर वो ठीक से हम समझ नहीं पा रहे हैं तो ये प्रश्न पुनः पूछ सकते हैं। अभी भी ठीक से नहीं। हाँ, अच्छा, प्रश्न यह है कि शास्त्र में जो उपदेश दिए गए हैं वो कलयुग में किस हद तक गृहस्थ आश्रम के लिए लागू हैं। कलयुग में हर आश्रम के लिए जो उपदेश दिया गया है वह है कि अपने जीवन को आप निर्मल रखने के लिए खाना पीना जो है, खान पान जो है, उसे आप सात्विक रखें, आपके विचार और व्यवहारों को सात्विक रखें, और आप सत्य का साथ दें, और नाम स्मरण करें, नाम जप करें। तो जो आप खाते हो उसे सात्विक रखना ये हर आश्रम के लिए संभव है। जो आपके विचार होते हैं, आपके व्यवहार होते हैं, वो सात्विक रहें, ये हर आश्रम के लिए संभव है। गृहस्थ आश्रम में भी संभव है। सत्य का साथ दें, ये भी गृहस्थ आश्रम के लिए संभव है। और नाम स्मरण करें, नाम जप करें। तो कलयुग में शास्त्र का इतना ही उपदेश है। अन्य जो उपदेश हैं, अगर आपके पास समय है, आपके पास सुविधा है, तो आप शास्त्र के उन उपदेशों का पालन कर सकते हैं। लेकिन जो मुख्य उपदेश हैं वो यही हैं, मन और व्यवहार शुद्ध रहे, जो आप अन्न ग्रहण करते हैं या जो आप खाते हैं वो सात्विक होना चाहिए, और हमेशा सत्य का साथ दें, झूठ या असत्य का साथ नहीं देना चाहिए, और नाम स्मरण करते रहना चाहिए। इतना करेंगे तो कलयुग में आप अपने आश्रम धर्म का पालन कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, यह भी प्रश्न हमें समझ में नहीं आ रहा है। व्हाट इज मनाद की अनुभूति? तो
अगर शब्दों में कोई शब्द यहाँ पर कुछ गलत लिखा गया है तो वो शब्द ठीक से लिखकर हमें दे दें, तो हम शायद प्रश्न समझ पाए। प्रश्न ही समझ में नहीं आ रहा है। तो मन की अनुभूति, ऐसा प्रश्न है, क्या मन की अनुभूति क्या होता है? मन जो है ये सूक्ष्म, अगर प्रश्न ये है कि मन की अनुभूति क्या होता है, तो अब मन जो है ये सूक्ष्म तत्व है। सूक्ष्म तत्वों का की अनुभूति आभास रूप में होता है। आभास का अर्थ होता है ऐसी अनुभूति जो ना तो चखने से, ना देखने से, ना सुनने से प्राप्त होता है, लेकिन आपको उसका आभास हो जाता है। एक उदाहरण देते हैं, जैसे आप बैठे हो और अचानक कहीं से एक सुंदर गंध आपको प्राप्त हो जाता है, तो तुरंत आभास होता है आपको कि आसपास कोई ऐसी वस्तु होगी जिससे वो गंध आ रहा है, तब आप उस वस्तु को ढूंढने लगते हो। तो ये एक आभास है। तो मन की अनुभूति आभास रूप में व्यक्ति को समझ में आती है, और जितना व्यक्ति मन के सूक्ष्मता को समझ पाता है, मन के सूक्ष्म तत्वों को व्यक्ति तभी समझ पाता है जब सूक्ष्म तत्वों को वह प्रबल बनाए। तो मन को प्रबल बनाने के लिए साधना दी गई है, जिसे कहते हैं ध्यान। ध्यान से मन को प्रबल किया जाता है, और जितना व्यक्ति ध्यान अच्छे से कर सकता है, जिसका मन ज़्यादा एकाग्र रहता है, उसे मन के स्तर पर अनुभूति प्राप्त होती है, जो आभास रूप में प्राप्त होती है। चलिए, तो इतने ही प्रश्न हमारे पास आए हैं। तो यहाँ पर हम क्लास जो है समाप्त करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो है विशेष दिन है, सवेरे से लेकर रात्रि तक सारे भारत वर्ष में, भारत देश में जितने भी भारतीय हैं, नागरिक हैं, अन्यथा जो भी व्यक्ति है, सबको घर में ही रहना है, बाहर नहीं निकलना है। और घर में रहते हुए आप नाम स्मरण कीजिए, घर का जो भी काम है वह कीजिए, परिवारजनों के साथ मिलकर कथा कीजिए, कीर्तन कीजिए, या अन्य कुछ चर्चा कीजिए। बाहर मत निकलिए जब तक कि आज जो नियम के अनुसार कहा गया 9 बजे रात तक बाहर मत निकलिए, और 5 बजे समझाया गया कि 5 बजे निकलकर एकजुट होते हुए एक साथ जो है हम अपनी कृतज्ञता व्यक्त करेंगे, तो उसे व्यक्त करने का प्रयास कीजिए। नाम स्मरण जरूर करते रहिए, और भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम या अन्य ऐसे कुछ जो ग्रंथ हैं उसका वाचन कीजिए, या जो रिकॉर्डेड अगर आपके पास प्रवचन है, कीर्तन है, वो सुनते रहिए। इस प्रकार से स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए, और भगवान का नाम स्मरण करते रहिए। अच्छा, एक प्रश्न अभी आया है हमारे राजेश भट्ट जी से। भौतिक जगत में क्या कोई 100% भक्ति मार्ग पर चल सकता है? बिल्कुल चल सकता है। हमारे पास शास्त्र में उदाहरण है, प्रहलाद जी महाराज चले, ध्रुव जी महाराज चले, अम्बरीश जी महाराज चले। ये सब भौतिक जगत में रहकर ही पूर्णतया भगवान में मग्न थे, भगवान की सेवा में पूरी तरह से लगे हुए थे। तो निश्चित रूप से, और आधुनिक काल में हम देखते हैं कितने संत महात्मा हैं। हमारे महाराष्ट्र में हमारे पास कितने उदाहरण हैं, पिछले 300, 400, 500 सालों में कितने संत हमारे हुए हैं जो इस भौतिक जगत में रहते हुए 100% भक्ति मार्ग पर भक्ति मार्ग में चल रहे थे, और पूरी तरह से उनका मन जो है भगवत भक्ति में लगा हुआ था। तो निश्चित रूप से हर किसी के लिए संभव है कि हम इस भौतिक जगत में पूरी तरह से कृष्ण भावना भावित हो जाएं, कृष्णमय हमारा जीवन हो जाए। चलिए, हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। आपसे फिर मिलेंगे शाम के
रविवारीय सत्संग कार्यक्रम में ऑनलाइन मिलेंगे हमारे रविवारीय सत्संग कार्यक्रम के लिए 6:30 बजे। तो 6:30 बजे फेसबुक लाइव पर आप प्रवचन में भाग ले सकते हैं, प्रवचन सुनने में भाग ले सकते हैं। हरे कृष्णा।